गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन जो है वो कुछ टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है। ये एक ट्रे में, एक छोटे से कटोरी में हमने क्या लिया, वाइट कलर का पाउडर। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। एक बीकर में हमने क्या लिया, पानी। जब हमने इसको पानी में मिक्स किया तो हमारे पास ये वाइट कलर का सॉल्यूशन बन गया, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सॉल्यूशन वाइट क्यों बना? क्योंकि किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। क्लियर है? अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ और देख लेते हैं हम। यहाँ देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये हमने अभी पीछे देखा था, ठीक है। कार्बन, कार्बन मतलब वुड, लकड़ी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे पास, फायर में, ठीक है, आग में। तो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास, जो धुआं उठता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मतलब कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरी क्या की है हमने, एक छोटी क्लास में एग्जांपल पढ़ी थी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम आग लगाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हर केस में क्या हो रहा है, हमारे पास रिएक्टेंट कितने, 2, 1+2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बनता है। हर एक में 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब ऐसा केस हो कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और हमें एक प्रोडक्ट मिले तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन होकर एक चीज़ बना रही हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, देखो मल्टीपल रिएक्टेंट है, मतलब कि जितने मर्जी रिएक्टेंट हो सकते हैं। ये ए है, बी के साथ कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है ए बी, और एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है। अब अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सॉरी, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ हमें हीट या एनर्जी चाहिए होती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ देखो लेड नाइट्रेट लिया हमने, ठीक है। लेड नाइट्रेट को यहाँ हमने हीट किया। हीट करने से देखो ये बाद में ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर के एक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो हुआ क्या, लेड नाइट्रेट थी, उसके बाद ब्राउन फ्यूम्स निकली इसकी, ठीक है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये टूट गया, ठीक है। लेड ऑक्साइड क्या है, ये येलो कलर का हमारा जो पाउडर आया, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज होती है। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, एक जो चीज़ है वो एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट रही है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रही है। तो जब ऐसा हो तो हम इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब होता है टूटना। जब एक चीज़ हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में ब्रेक हो जाती है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ लेड नाइट्रेट एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम ब्रेक कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी,
ठीक है। हीट रिक्वायर्ड होगी तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब वो क्या रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, सिंगल रिएक्टेंट है हमारे पास, हमने उसको एनर्जी दी और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बन रही थी। डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक चीज़ को ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बन रही। कॉम्बिनेशन में हीट रिलीज होती है और डीकम्पोजिशन में हीट रिक्वायर्ड होती है। अब डीकम्पोजिशन भी आगे तीन तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन एंड थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होती है, किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करना, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें और उसका ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब कि वो प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यहाँ हमने क्या किया, एक बीकर में देखो पानी लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो क्या होगा, हमारे पास वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ, वाटर डीकम्पोज हो गया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब देखो जो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो वायर कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे कि ये एनोड है। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी उसको हम बोलेंगे कैथोड है। ठीक है, मतलब ये जो रेड कलर में आपको वायर दिख रही है यहाँ पर, ये वाली ये एनोड है और ये वाइट वाली ये हमारे पास कैथोड है। अब एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं कि किस इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, देखो कौन कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है हमारे पास, मेनली दो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। एक है हमारे पास हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हो क्या रहा है, हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो ब्रेक डाउन होके 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा इवॉल्व होगी। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, हमारे पास कैथोड पर, और हमारे पास ऑक्सीजन जाएगी एनोड पर। तो कैथोड पर हमारे पास ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होगी क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर डबल प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम लैब्स वगैरह में देखें या लेबोरेटरी में देखें या केमिकल इंडस्ट्री में देखें तो हमारे पास वाटर का डीकम्पोजिशन का सेट ऐसे दिखता है हमें कुछ। ठीक है, एक जगह इधर लेफ्ट साइड में एनोड है, राइट में कैथोड है, बीच में हमने पानी रखा हुआ है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, एक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास रिलीज हो रही है, और नीचे हमने इस सर्किट से कनेक्ट किया हुआ। अब देखो कहते कि ऐसा क्यों होता है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखें तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो लाइट क्या उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, एक तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, और सिल्वर में ब्रेक हो रहा है, सिल्वर मिल रहा है हमने यहाँ से, तो सिल्वर कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। चांदी हमारे पास ग्रे कलर की होती है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड को जब हम हीट में रखते हैं, सॉरी लाइट में रखते हैं, तो वो सिल्वर ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डीकम्पोजिशन है वो हो रही है विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसको हम बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सी होती है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
क्लियर है? सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन देता है। ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये यूज़ होती है हमारी, जो नेगेटिव नहीं होते थे ऐसे, मतलब कि फ़ोटोग्राफी में हमारे यूज़ होती है, फोटोग्राफिक पेपर बनाने में यूज़ होती है। जब हमारे पास लाइट डायरेक्ट करती है नेगेटिव पर तो सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो नेगेटिव्स होते थे पहले, जैसे ही आपको ये रील दिख रही है ना, शायद आपने कभी देखी हो, कैमरे की रील ऐसी होती थी। जो पहले कैमराज यूज़ होते थे, अब तो डिजिटल कैमरा यूज़ होते हैं, जो पहले कैमरा यूज़ होते थे उसमें रील पड़ती थी एक ऐसी। ठीक है, उस रील के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर लगाई जाती थी। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड उस रील के ऊपर लाइट पड़ती थी तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर में टूट जाता था। ठीक है, सिल्वर में डिकम्पोज हो जाता था और सिल्वर पेपर जो है वो फोटोग्राफिक पेपर से स्टिक हो जाता था। तो हमारे पास वहाँ पर इमेज दिखने लगती थी, हमें वहाँ पर पिक्चर दिखने लगती थी ब्लैक कलर में। तो इसलिए ये वाली रिएक्शन हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है जो हमारा, वो यूज़ होता है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। ठीक है, ये जो पहला केस है जिसमें सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो रहा है, इसमें सोर्स क्या है हमारा डिकम्पोजिशन का? लाइट है। ठीक है, लाइट की वजह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे केस में लेड नाइट्रेट है, जो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले भी एग्जाम्पल पढ़ी थी। इसमें किस वजह से डिकम्पोजिशन हो रही है? हीट की वजह से। तो जब डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन होगी वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब लाइट की वजह से होगी वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और जब हीट की वजह से होगी तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये है 2 टाइप की रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और टाइप की रिएक्शन स्टडी करेंगे।